अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। आमना है दुबई में, मैं हूँ कराची में। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम हसन, कैसे हैं आप? कैसा है कराची का मौसम? बहुत अच्छा है। आपने आना नहीं है वापस? बस आज इंशाल्लाह वापसी है। आज आमना की वापसी है। हमने आमना को तंग किया, अभी उनकी फ़्लाइट है। कितने 2-3 घंटों में आमना की फ़्लाइट है। जी। लेकिन लोग हमें पूछ रहे थे कि हमारा हॉट रिव्यू नहीं आ रहा, पिज़्ज़ा की वीडियो आ गई, सब कुछ हो गया, सब आपने घूम घाम लिया, तो हॉट रिव्यू कहाँ है? तो हमने ये स्पेशल एक एफर्ट डाली ये वाला हॉट रिव्यू करने में, बिकॉज आमना स्टिल इन दुबई। और हमें लगा कि क्योंकि दो बहुत ही ज़बरदस्त किस्तें आई इस वीकेंड के ऊपर, स्पेशली खुदा और मोहब्बत की आखिरी किस्त, तो ऐसा जी। हो नहीं सकता कि हम आपको वेट कराएं और ये रिव्यू ना करें। जी, और हम ये कल रिकॉर्ड कर सकते थे, बट वी ऑल्सो वांटेड टू इंक्लूड हम कहाँ के सच्चे थे कि अगली किस्त। तो हमने सोचा कि कम से कम रिव्यू को कुछ को किया जाए, वैल्यू एडेड, है ना? वैल्यू ऐड की जाए। तो आज के रिव्यू में सिर्फ हम कहाँ के सच्चे थे एंड खुदा और मोहब्बत जी। हम डिस्कस करेंगे। फ्राइडे की जी। हमारी रिव्यू की किस्त मिस हो गई है, कोई बात नहीं। अगले फ्राइडे को जब हम इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे, तो हम जो फ्राइडे को यूजुअली ड्रामे रिव्यू करते हैं उनकी डबल एपिसोड्स, यानी पिछले हफ्ते की और इस हफ्ते की किस्तों को मिला जी के रिव्यू बिल्कुल। करेंगे। बिल्कुल। और वीकेंड के ऊपर जो हम ड्रामे रिव्यू करते हैं, दैट्स नीली जिंदा है, इश्क ला, और किस्सा मेहरबानों का, खुदा और दोबारा मोहब्बत का। दोबारा नहीं, दोबारा तो हम फ्राइडे को करते हैं हम ना। फ्राइडे को करेंगे जी। हाँ, तो ये इनकी भी अगले जब हम मंडे को इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे, तो इन बाकी ड्रामों की दो दो किस्तों का रिव्यू कर लेंगे। तो आपने घबराना नहीं जी, और परेशान बिल्कुल नहीं होना। थोड़ा सा हमारा स्केड्यूल आउट हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह इस हफ्ते आई एम बैक टुडे एंड बल्कि जब रिव्यू आ रहा होगा तो आई शुड बी इन द एयर। अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह कल से वी विल बी बैक टू नॉर्मल। लेकिन इस हफ्ते मेरे ख्याल है हसन, हम काफी दे रहे हैं लोगों को, क्या कहते हैं उसको, मटेरियल तो दे रहे हैं, कंटेंट कंटेंट। मटेरियल। कंटेंट। मटेरियल क्यों कहा है मैंने, मटीरियल मतलब आई आई मटीरियल डोंट भी नो। दे रहे हैं और कंटेंट भी जी। दे रहे हैं। जी। कल संडे को हमारी वीडियो आई, वो वाली पिसा की, जो कि मैंने और आमना ने वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए, रेड कार्पेट कवर किया, बल्कि मोहम्मद ने बड़ी एफर्ट जी। डाली। उन्होंने इवेंट के बहुत। अंदर की भी काफ़ी कवरेज की, बड़ी ज़बरदस्त, मुझे बड़ी खुशी हुई वो वीडियो देख के खुद ही। तो वो लोगों ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। इन केस आप लोगों से मिस हो गई है तो वो पिसा की पूरी कवरेज जी। है, वो आप देखें। कल ट्यूसडे को इंशाल्लाह हम आपको वो वीडियो लेके आएंगे जो कि बड़ी एक स्पेशल वीडियो है, मेरे और रामना दोनों के लिए बड़ा एक इमोशनल एक्सपीरियंस था। हमने एक एक्सपो अटेंड की, पाकिस्तान पवेलियन हमने जी। देखा, वो हमने मेरा कवर तो किया। ओवर इमोशनलिज्म नजर भी आ रहा है वीडियो में। मोहम्मद किस कोने में छुप के वीडियो बना रहे थे, ये मैंने मुझे अब पता चला। जी, आमना के बहते हुए आंसुओं को भी मोहम्मद ने कैप्चर किया। ऑब्वियसली वो बड़ा एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है। जिन लोगों ने एक्सपो अटेंड की है, पाकिस्तान पवेलियन देखा है, उनको अंदाज़ा ही होगा। अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। तो वो कल ट्यूसडे को आपको इंशाल्लाह वो वीडियो देखने को मिलेगी। एंड जी। वेंसडे ऑफ कोर्स वी विल डू आवर हॉट बाइट्स, द ग्रैंड हॉट बाइट्स ऑन द ग्रैंड पिज़्ज़ा experience. I won't call it a जी। ceremony, but because it was an experience. We were there जी। for 3 days. Amna was there जी। for slightly longer. बट वो हॉट बाइट्स इंशाल्लाह बुध को आएगी। जो भी कंट्रोवर्सीज निकली हैं पिसा से, जो भी अदरवाइज जो भी ऑफ हमारी कोर्स। इंसाइट्स हैं, ऑफ कोर्स। ऑब्जर्वेशंस हैं, और जी। एक्सपीरियंस है, वो सब हम डिटेल में शेयर करेंगे। ठीक हो गया? जी। जी। और मेरी उम्मीद है आज मंडे को नहीं, ठहर होने जा। जाएं, ठहर जाएं। हाँ। ठहर हाँ। जाएं। वेंसडे को आएगा हॉट बाइट्स हाँ। ऑन पिज़्ज़ा। और थर्सडे को आएगा एक बहुत ही मेगा एपिसोड ऑफ फैशन फोर्टनाइटली, जिसमें मैं और ताबिश डिस्कस करेंगे ऑल द रेड कार्पेट लुक्स, गुड एंड बैड, फ्रॉम द फिल्म फेयर मिडल ईस्ट अचीवर्स नाइट, and from the IPA Awards, which were in Istanbul, and from the PISA Awards, which were, of course, in Dubai. एक्सीलेंट। हम्म। ऐसा हो सकता है कि वी माइट दिस मूव दिस थर्सडे वाली वीडियो टू संडे और सैटरडे, बिकॉज आज शायद हम कुछ और एक्सक्लूसिव सा मज़े का अपने व्यूवर्स के लिए करें रात को। ओह। वो अगर ओह हो गया अच्छा। तो हम आपको इंस्टाग्राम के थ्रू मतलब बता हमसे देंगे। मतलब आप, क्योंकि आप जाहिर बात है मैं तो नहीं होंगी। तो क्योंकि जी। आप तो जहाज़ में, आपका यही चक्कर है कि आप जहाज़ में, मतलब आप हवाओं में हैं आमना, आप हवाओं में Oh, उड़ रही हैं I know आमना। what you're talking. I know what you're talking about. Oh yeah, you are right, you know. तो वो मैं जिंक्स Yeah. नहीं करना चाह रहा, क्योंकि वो जी। हम ट्राइंग के हम उसका कुछ एक स्पेशल, कुछ उस पर एक्सक्लूसिव सा कुछ करें। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो अगर हो गया, मैं आपको ऑफ कैमरा भी बताता हूँ ब्रेक में। तो वो अगर हो गया तो वो थर्सडे को इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे चला दें। और
बस बाकी अब फैशन फोर्टनाइटली भी आ रहा है और हॉट बाइट्स भी आ रहा है, तो आप लोग के लिए और मजीद बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक दो इंटरव्यूज हमने लाइन अप किए हुए थे दुबई जाने से पहले, इंशाल्लाह वापस आ गए हैं, वो भी जी करेंगे। सो लॉट्स ऑफ जी गुड ग्रेट अमेजिंग इंशाल्लाह कंटेंट टू लुक फॉरवर्ड टू। inshallah एक तो आमना content, but our reviews will become regular from Friday inshallah. इंशाल्लाह। दूसरा ये आमना, जैसे आप हम बात कर भी रहे थे, अब नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चीज़ें इवेंट्स होना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो एक जो पिछले साल 2 साल से एक वो साइलेंस था जी हर तरफ, वो अब चेंज हो रहा है। तो इंशाल्लाह और मज़ीद बहुत सारी चीज़ें अब आने वाली हैं जो हम इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करते रहेंगे। जी बिल्कुल 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 ठीक है, अभी हम जी चलते हैं एक छोटे से टाइटल ब्रेक की तरफ। इंशाल्लाह रिव्यू को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हम अपना की फ्लाइट नहीं मिस कराना चाहते। जी बट मैं एग्जैक्टली वी ओनली गॉट हम कहाँ के सच्चे थे, खुदा और मोहब्बत। एंड मैं उम्मीद करता हूँ जी आमना आपने दोनों किस्तें देख ली होंगी। मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैंने देख ली है। ठीक है, तो मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। जी आमना, जी आमना हम कहाँ के सच्चे थे से शुरू कर लेते हैं फिर। नहीं शुरू करते हैं नुसरत से। एक्चुअली आपको हमने बड़ा मिस किया क्योंकि लोग लोग नहीं उतना नहीं, ही अच्छा सुने इंटरेस्ट सुने रखते हैं मेरी बात आपके सुने। अच्छा मेरी आपके बात नुसरत सुने पे मेरी ना बात होने पे। जी जी मेरी बात सुने मेरी बात सुने। नुसरत को हम हम्म, रखते हैं हॉट बाइट्स के लिए, वो पीसा एक पूरा दुबई की हमारी चीज होगी ना, तो हम उसके ऊपर डिटेल में नुसरत पे बात करेंगे क्योंकि बात लंबी हो जाएगी अभी ठीक है नुसरत वाली। तो हम ठीक है नुसरत को इतनी कोई बड़ी लोगों को बता दें, इतनी कोई बड़ा इशू या वो नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं नहीं है, बट वो बड़ा हम इशू लोगों को नहीं था। मैं आज अभी मैं नहीं से अभी अभी नहीं अभी नहीं, पीसा पे पीसा 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 वाली वीडियो पे हम डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं हम कहाँ के सच्चे थे की। ठीक है ओके ऑलराइट। हम कहाँ के सच्चे थे। आप मुझे बताएं जी आपने हम हसन, कहाँ। तो कल की एपिसोड हम कहाँ के सच्चे थे। जी um बारिंग सबसे पहली बात है कि परफॉर्मेंसेस मेरे ख्याल है फॉल्टलेस हैं बिल्कुल। एंड दिस एपिसोड बिलोंग टू माहिरा कंप्लीटली। जो उनके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं, जो उनको सवाल पूछे जाते हैं और वो फिर जो उसका जवाब देती हैं, और यू नो द वे शी डील्स विद हर मदर, द वे शी इज डीलिंग विद हर मदर इन लॉ स्लैश खाला, जिस तरीके से वो असवद को कॉल करती हैं और फिर बोल नहीं पाती, और फिर जिस तरीके से असवद आगे से बदतमीजी करता है और जो उनका रिएक्शन होता है, जिस सिचुएशन से वो डील कर रही हैं, और जो उनको अब हम देख रहे हैं कि हेलुसिनेशंस होनी शुरू हो गई हैं एंड शी इज बिकमिंग स्लाइटली अनहिंज्ड। आई थिंक द परफॉर्मेंस वाज सबसे पहले फॉल्टलेस, एब्सोल्युटली फॉल्टलेस। मुझे मतलब झुरझुरी हुई वो परफॉर्मेंस देख के, वो इतनी अच्छी थी। मगर जहाँ परफॉर्मेंस फॉल्टलेस थी ना हसन, मैं स्टोरी मुझे अब थोड़ी सी तंग कर रही है। मैंने प्यारे पिछले हसन तू भी कुछ बोल मैंने अपने पिछले रिव्यू में खदशे का इजहार किया था कि मुझे कि अब क्योंकि असवद चला गया अमेरिका और महरीन पीछे है, जी तो अब क्या होगा कहानी में। ऑब्वियसली ड्रैग तो होगी और वो हुई। जी आ, वो हुई। मुझे देखें, आपने परफॉर्मेंस की बात की, बिल्कुल सही बात है। हम पहले दिन से बहुत तारीफ कर रहे हैं, मायरा की तो सबसे ज़्यादा हमने तारीफ की बिकॉज ऑब्वियसली जो हम्म परफॉर्मेंस का लेवल है, महरीन जिस तरह से उन्होंने किरदार निभाया, कोई शक ही नहीं, बहुत ज़बरदस्त है। उस्मान हम्म मुख्तार की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त। मेरा पर्सनल अगर आप फेवरेट कैरेक्टर की बात करें तो वो हुमा नवाब साहिबा का किरदार है। आई थिंक जिस तरह हम्म से वो महरीन को सपोर्ट करती हैं, वो जो सालिया का जो एक सालिया ही नाम है ना हुमा नवाब साहिबा की जी जी किरदार, राबिया बिल्कुल तो दूसरी सालिहा। है, ठीक है जी सालिया। जी जी तो सालिया जो है वो जिस तरह से सपोर्ट करती है महरीन को, बल्कि महरीन को डाइनिंग टेबल पे ये बोलती भी हैं कि तुम मुझसे अलहदगी ले लो, कि इवन तो वो मेरा हम्म बेटा है बट आई वांट यू टू बी हैप्पी। मेरीन आगे से कहती हम्म मैं अलहदगी लूं भी तो भी मैं कहाँ और जाऊंगी। कहाँ वो जाऊं मुझे थोड़ी कहाँ सी जाऊंगी। मुझे वो ऑड लगी बात, क्योंकि देखें इसी घर में वो रह सकती है, शायद वो खाला इतनी सपोर्टिव हैं, इतने प्यार करने वाली हैं। वो अलग बात है कि बचपन में खाला ने उसको नहीं रखा अपने साथ, लेकिन अब असवद तो यहाँ नहीं है, असवद अमेरिका में होता है। अगर वो खुला ले लेती तो खाला उसको रखेंगी नहीं अपने घर में, क्या निकाल देंगी, घर हम्म से बाहर कर देंगी, क्या होगा। तो वो मुझे नहीं थोड़े से मुझे वहां पे अच्छा मुझे मुझे ये बात लॉजिकल लगी। मुझे ये बात लॉजिकल लगी कि देखिए हमारे माशरे में औरत के ऊपर एक छत जो है वो होना, बेशक वो माँ बाप की हो या ससुर घर मियाँ की हो या बच्चों की हो, वो एक सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। हम अभी वहां तक नहीं पहुंचे कि औरतें जो हैं वो इंडिपेंडेंट अपनी
लाइफ गुजारें, गो के आई विश कि हम वो पार्ट भी दिखाते सोसाइटी का, लेकिन हम वो नहीं दिखा पा रहे ड्रामा में नहीं, बिल्कुल भी आप कि क्या आप ये कह रही हैं कि खाला के पास वो उतना सेफ ना फील करे एज नहीं अपोज नहीं टू नहीं एज अ सास नहीं वाला नहीं जो रिश्ता है? नहीं, खाला के पास वो बिल्कुल अगर खुला हो जाती है तो वो खाला के पास नहीं रहना चाहेंगे। एट द एंड ऑफ द डे वो अस्वद का घर है। व्हाई वुड शी वांट टू स्टे इन अस्वद घर? बट माय बिगर इशू वाज कि जिस तरह खाला कहती हैं कि तुम बेटा कॉलेज जाना शुरू करो, तो वो कहती है कि मुझे अस्वद ने मना किया है। दैट वाज फॉर मी वेरी रिग्रेसिव। कि ये बात मुझे समझ आती है कि कल्चरल बाउंड्स को और नॉर्म्स को देखते हुए वो ये कह रही है कि मैं अगर खुला ले लूंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? She doesn't have the financial security. Her mother is tied up in a very complicated relationship with her ससुराल, तो उसको कहीं से सपोर्ट या फैमिली स्ट्रक्चर नहीं है उसके लिए एग्जिस्ट करता जहाँ वो सिक्योर फील करे। खुला के बाद मेरे ख्याल है खाला के साथ रहना बिल्कुल वाइज नहीं है। मगर जब वो ये कह रही है ना कि जी मैं असफद को पसंद नहीं, उसे मना किया है मुझे, वो बात मुझे मुझे हजम नहीं हुई हसन बिल्कुल भी। कि असफद जो है तुम कुछ तो लड़ो यार, कुछ तो आगे से गमशन दिखाओ कि ठीक है यार तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम्हें दिखाया भी हुआ है एंड यू हैव नॉट बीन शोन टू बी अ वॉल फ्लावर। तुमने मशल से भी टक्कर ली इन हर लाइफ टाइम। सो अब क्या एकदम इतना गिल्ट हो गया है उसकी मौत का कि अब वो हलूसिनेट भी करना शुरू होगी, तो ऑब्वियसली वो स्टेबल नहीं रही बिल्कुल भी। अच्छा, उसने मुझे एक आप किस्म का एक बात हम्म, समझाएं आप। जी आप यही बात जब असफद के बारे में हमने की थी, आपने सही आपने पॉइंट आउट किया उस वक्त कि उसका वो किरदार ऐसा, वो इतनी इंटेंस गिल्ट में है कि उसने जी महरीन से शादी कर ली सिर्फ महरीन का बेड़ा गर्क करने के लिए, उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। नाउ गिल्ट और महरीन, नफरत दोनों। गिल्ट और नफरत, महरीन अपने आप से इतना अब नफरत करना शुरू हो गई, जैसे उसको जब हेलुसिनेशन हुई और वो मशल उसको कहती है कि तुमने मुझे मारा तो नहीं, लेकिन मारने का जरिया तो तुम ही बनी ना, नफरत तो तुमने मुझे इतनी की, क्यों इतनी नफरत की? मतलब तो ये ऑब्वियसली महरीन का अपना थॉट प्रोसेस है जो उसके आगे आ रहा है, और उसको ये फील हो रहा है कि यार कि मैंने इस लड़की के साथ इतनी हद से ज्यादा नफरत कर दी, इतना उसको, बल्कि एक बार रिमेंबर डायरी में लिखती भी है कि अगर मेरा बस चले तो मैं इसको मार दूं। तो शी डिड मार दो। एक्चुअली एट सम पॉइंट वांट मगर टू मगर वो किल जी मशल। जी डिड। और इस एपिसोड में लेकिन वो कहती भी है कि अब उस गिल्ट में अगर वो अपने आप को ये सजा देती है कि ठीक है, असवद ने अगर मुझे बोला है कि जी मैं घर से बाहर ना निकलूं, ऑब्वियसली उसके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है ना, किसी ने उसका हाथ तो नहीं पकड़ा हुआ, या कोई उसको गन पॉइंट पे ये तो नहीं कह रहा ना कि तुम जेवर वापस करो। बट अपनी गिल्ट में अगर वो कह रही है कि अच्छा नहीं, मैं जेवर भी नहीं लूंगी, मैं घर से बाहर भी नहीं निकलूंगी, मैं इसी कमरे में रहूंगी, तो डज दैट नॉट मेक सेंस? नो, बिकॉज ये बेचारगी की नई हद पार कर दी है। इट डजंट मेक सेंस फॉर अ बेचारगी नहीं, मॉडर्न हम ना कंटेम्प। गिल्ट, गिल्ट। नहीं नहीं, इट डजंट। वो गिल्ट इतना है कि क्योंकि उसने नहीं मारा, उसने नहीं, वो बार बार ये कह रही है कि मैंने नहीं मारा, वो ये भी कह रही है। और वो ये कह रही है कि काश मैं तुम लोगों के बीच में ना आती। शी इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टर्न ऑफ इवेंट्स, नॉट फॉर हर डेथ। वो कहती है काश मैं तुम्हारे बीच में ना आती तो आज तुम भी जिंदा होती, आज मैं भी जिंदा होती, आज असवद भी खुश होता। So she did that just to spite मशल। But the thing is that देखिए, दूसरी तरीके से भी तो लिखा जा सकता था ना। अगर आप लिख रहे हैं तो लिखने वाले के हाथ में वो पावर है ना कि वो ना उसको इतना अनहिंज करे गिल्ट में कि वो कहे कि हाँ मुझसे गलती हुई है, बट आई हैव टू ब्रिंग मेक थिंग्स राइट नाउ। आई हैव टू डू दिस राइट टू माई सेल्फ। आई हैव टू डू दिस राइट टू माई रिलेशनशिप विद असवद। हाउ डू आई फिक्स दिस? वो लड़की भी तो लिखी जा सकती थी ना, जो ये कहती कि यार मेरा कसूर नहीं है, मुझे देखो बचपन से मेरे साथ क्या गुजरी है। एंड जो वो नानी का भी दिखा रहे हैं ना पूरा। इस तरह तो आमना फिर वो असवद भी लिखा जा सकता था दूसरा, फिर यही बात है ठीक ना, है, वो बात तो यही है मगर फिर। वही बात है ना हसन कि एक आपने कैरेक्टर ऐसा लिख दिया है, अब क्या आप हर कैरेक्टर, हम तो देख रहे हैं ना फ्रॉम द फीमेल प्रोटैगनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वी लुक एट इट फ्रॉम अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के हमारे ड्रामों में ऑन द होल फीमेल प्रोटैगनिस्ट की क्या रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर हम वो पूरा देखें होलिस्टिकली, तो लड़की तो बेचारगी हर ड्रामे में एक बेचारगी की नई हद पार कर देती है। आप बेशक फितूर ले लें या आपको हमारे बार बार फितूर कर आता है बिकॉज दिलनशीन के साथ जो हशर हुआ था, बट पिकअप एनी ड्रामा जो असवद कैरेक्टर का दिखाया जा रहा है वो जनरली लड़कों का नहीं होता। सो दैट्स डिफरेंट, दैट्स समथिंग डिफरेंट। अच्छा, I understand what you're saying and where you're coming from, but in this particular scenario, it जैसे आपको वो वाली बात समझ आई, मुझे ये वाली बात समझ आ रही है कि महरीन के अंदर जो गिल्ट है और महरीन के अंदर जो भी उसके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अब तो ऑब्वियसली उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो गए, वो हेलुसिनेट करना उसने शुरू एब्सोल्युटली कर दिया है। तो ये एब्सोल्युटली एक वो वाला
यूजुअल बेचारी लड़की वाला किरदार नहीं है जो हम देखते हैं, क्योंकि बेचारी तो अभी भी वो उस तरह से नहीं है कि मिस्कीन बन गई है। जिस जगह पे उसने स्टैंड लेना था उसने लिया भी, जब मशल को थप्पड़ मारना था उसने मारा भी, असवद से भी जहाँ पे बात नहीं करनी थी उसने नहीं की। ये अब मीन्स टू एन एंड भी देखे ना, वो बेचारगी या जो गिल्ट में गई है वो इस वजह से नहीं गई क्योंकि एज अ वुमन वो सप्रेस हो रही है या रिप्रेस हो रही है या उसके ऊपर कोई सोसाइटी ने कुछ दबाव डाल दिया है। जैसे अगेन जो सालेहा है उसको बोलती है कि तुम अलहदगी कर लो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, वो चाहे तो वो आज खुला ले सकती है, वो कर सकती है वो। और जो मेरीन को हमने शुरू से देखा है वो अभी भी किसी ना किसी तरह से इट अपेयर्स दैट शी विल मेक हर एंड्स मीट व्हाटएवर शी इज डूइंग, राइट। शी डिड ट्राई टू लीव, शी सेड मैं वो घर छोड़ आई हूं। हाँ। और वो देखे उसने उसको भी फ्लिप्स, हाँ सफान she did try. She exactly did try. So whatever she is doing I think is doing in guilt, but again you are right, you are absolutely right when you point out ठीक है, आप नहीं ये आप ये बात भी ठीक, लेकिन आप ये अभी आपने जो पॉइंट रेज किया ये भी अच्छा पॉइंट है कि अगर वो सफवान के पास चली गई थी तो इसका मतलब है फिर इतनी गिल्ट नहीं थी उसे, राइट, कि वो सफवान के पास चली गई और इसका मतलब है कि शी वांटेड टू गेट आउट ऑफ दिस। वो तो सफवान ने जब उसको टर्न डाउन किया फिर वो वापस अब बेचारगी मोड में गिल्ट मोड में आ गई। तो या देयर इज अ फ्लॉ देयर, तो इतनी बेचारगी उस वक्त नहीं थी, अब हो गई है। जो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ मेरीन के कैरेक्टर में, उसको एक एट सम लेवल प्यार भी है असवद से, इसलिए वो उसको छोड़ना भी नहीं चाहती, और एट सम लेवल वो गिल्टी भी है। ऑब्वियसली उसने आर्टिकुलेट भी कर दिया है कि मैं अगर तुम लोगों के बीच में ना आई होती तो आज सब जिंदा होते। उसको वो गिल्ट भी है। एट सम लेवल उसको ऑब्वियसली पूरी जिंदगी का बैगेज भी है, अपने बाप की लॉस का, अपनी माँ की लॉस का, नानी के बिहेवियर का। नानी भी जो अब दिखा रहे हैं हमें थोड़ा सा चेंज, वो इसलिए दिखा रहे हैं ना कि आपको याद कराया जाए कि मेहरीन के साथ क्या क्या बुरा हुआ। द टाइम व्हेन मेहरीन सेड कि यू नो आपने मुझे पूरी जिंदगी इतनी तकलीफ दे बातें की हैं कि हाउ डू आई गेट ओवर दैट। सो वो भी हमें रीइंफोर्समेंट हो रही है कि दिस इज ऑल ऑफ दिस इज रीजन व्हाई मेहरीन इज द वे शी इज टुडे। And I get that, and I get what you're saying, कि guilty. But अब ये है कि do we want to watch another 10 episodes of मेहरीन पिसती हुई और असवद उससे बदतमीजी करता रहेगा? और by the way जब वो करता है, उस्मान मुख्तार has nailed that performance. मुझे तो मतलब he's nailed that character कि वो जो toxic वो जो बात करता है और वो कहता है shut up, you know, the way he says it to her, and you feel for मेहरीन कि oh my God उसके दिल पे क्या एकदम लगी होगी जाके। So that repertoire is great, but do we want to see her pissifying now? अब तो वो mentally भी unhinged होती जा रही है और वो होती जाएगी मजीद, और एक दिन असवद को फिर पता चलेगा कि असल में क्या हुआ था। हाँ मुझे लगता है कि आगे अब किस्तों में यही होना और कुछ नहीं होना। 2-3 फ्लॉज के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, नॉट दैट कि ये फ्लॉज नहीं थे, ये भी ऑलमोस्ट एक क्रिटिकल एनालिसिस ही था। लेकिन यार ये जो मेहरीन लॉन्ड्री रूम में गुम हो गई है और वो पुलिस वाले उसको ढूंढ नहीं सके, ये बात मेरे से हजम नहीं हुई। ये मतलब बहुत ही मतलब मुझे लगा इससे बेहतर था कि शायद वो दिखाते कि बेड के नीचे छुप गई है, कोई बचपन की कोई उसकी मेमोरी थी और वो बेड के नीचे कहीं कोने में कहीं छुप गई है, तो चलो वो नहीं मिली। बट पुलिस वाले आए, उन्होंने पूरा घर छान मारा और लॉन्ड्री रूम। उसका थोड़ा सा मैंने अपने आप को एक्सप्लेनेशन इसलिए दी क्योंकि वो जो पुलिस वाला आया था उसकी नियत ही नहीं थी उसको ढूंढने की। उसने ये कह दिया कि उसने कहता है ना वो उसके बाप को मशल के कि आपके कहने पे मैं चला तो गया लेकिन ये केस कोई नहीं बनता, बिकॉज वो पूरी गोलियां जो हैं वो साबित हो गया कि वो मशल ने खुद खरीदी थी, किसी ने खरीद के उसको नहीं खिलाई। सो ही इज एस्टैब्लिश्ड दैट। वो कहता है कि आपके प्रेशर से मैं चला तो गया, उसकी नियत ही नहीं थी उसको पकड़ने की। मैंने इस तरह इसको जस्टिफाई किया है। नहीं डजंट ऐड अप, बिकॉज वो बहरहाल वो गया तो ना वहाँ पे, अगर लाउंज में बैठी हुई होती तो फिर क्या करता वो, फॉर एग्जांपल लॉन्ड्री रूम में ना होती तो फिर वो क्या करता, तो नहीं इट डजंट ऐड अप। दूसरी बात ये कि जब शगुफ्ता आती है स्क्रीन के ऊपर, एक बड़ा इंटेंस सीन था वेयर शगुफ्ता गेट्स अप द स्टेयर एंड वो नानी से बात करती है कि आपकी बेटी की कातला, आपकी पोती की इकलौती पोती की कातला और आपकी बेटी ने उसको बहू बना लिया, ये वो सारा कुछ। यार ज़ीक्यू गॉट लिपस्टिक ऑन एंड ऑल ऑफ दैट, यार थोड़ा सा डिसहेवल्ड लुक होनी नहीं चाहिए आपके ख्याल में? एक माँ जो इतना बड़ा लॉस बेयर कर रही है और इतना सारा उसको आर्टिकुलेट भी कर रही है, बल्कि प्रॉपरली उस पूरी चीज़ को एक्सप्रेस भी कर रही है, बट फॉर अ मदर हु इज गोइंग थ्रू सच अ ह्यूज ट्रॉमा, I think Shagufta looks like, you know, as far as the appearance is concerned, it's not rattled enough, you know, she doesn't appear to be rattled enough as far as the appearance is concerned. Ali Tahir on the other hand, you can see बाल बिखरे हुए, मतलब अभी भी वो बाप जो है
जो भी हो, जिस भी वजह से मौत हुई हो, लेकिन उस अपनी बेटी का उसको एक गम इतना सता रहा है या उसको इतना उसके ऊपर ओवरबेरिंग हो गया है कि उसके अपेयरेंस में भी नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में ये चीज भी होनी चाहिए थी, शगुफ्ता के भी अपेयरेंस में भी ये चीज नजर आनी चाहिए थी। यू नो, हर लिपस्टिक वाज ऑन पॉइंट। आई कुड टेल कि व्हेन शी वाज कमिंग अपस्टेयर्स, लाइक यू नो, वो चीज मुझे बॉदर की थोड़ी। या सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। दूसरी आपको चीज, कैसा लगा शब्बो का डिक्लेरेशन? कैसा लगा कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है? शब्बो ने उससे पहले जो वो खोला ना, ऊपर कैबिनेट खोल के उसने कोई गोलियों वाला कुछ वो निकाला, वो कतरे भी से बड़ा लगे एक थे मुझे। हाँ हाँ। कतरे थे या गोलियां थी या क्या था, वो भी एक बड़ा क्रूशल मोमेंट था। तो शब्बो हम्म ऑब्वियसली हम पहले दिन से कह रहे हैं शी इज गॉट समथिंग अप हर स्लीव। हम्म वो ये भी पार्ट थोड़ा ड्रैग हो हम्म गया, लेकिन इसकी अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको अनरेवल करने अब पूरा क्या एंड तक चलेगी ये बात, या ये कर देना चाहिए था अनरेवल, या ये क्या वही थोड़ी सी सिचुएशन। खुली इस एपिसोड में, थोड़ी सी खुली जब इंस्पेक्टर ने कहा कि नहीं उसने गोलियां खुद खरीदी थी, उससे थोड़ा सा आगे गया। मगर ये है कि मुझे ज्यादा जो लग रहा है ना, जो मुझे परेशानी है वो ये है कि क्या हम महरीन को अब अगली किस्तों में टॉर्चर होता हुआ देखेंगे, जो कि मुझे डेफिनेटली, yeah, well, that's a bit of a problem. That मोस्ट is a bit of a डेफिनेटली, problem. Most मोस्ट definitely. जी डेफिनेटली। एक सेकंड को मुझे जी वो जो अगेन सालिया ने बात की असवद से और बोला कि कम बैक, वापस आओ एंड यू सॉर्ट दिस एंड देन गो वेयरएवर द हेल यू वांट टू गो, वो मुझे अगेन सीन भी अच्छा लगा। और उससे मुझे थोड़ी ये होप नजर आई कि शायद असवद अब वापस आए, और जब वो वापस आए तो देखिए यार कि ये महरीन को तो बड़े मतलब वो तो मेंटल हेल्थ इश्यूज उसके शुरू हो गए हैं, वो हेलुसिनेट करिए, तो शायद वो फिर सोचना शुरू करे कि यार कि ये क्या हो रहा है, और उनका कोई रिलेशनशिप बेहतरी की तरफ जाए। बट वो भी एक तो मतलब आएगा ना फार-फेच्ड है। अगले एपिसोड में, प्रोमो में देखे ना कि he does come back. अच्छा सॉरी, मेरे से मिस हो गया अगले एपिसोड का प्रोमो, माय मेरे ख्याल है बैड। he does come back. He will be back in the next episode. इफ ही कम्स बैक इन द नेक्स्ट एपिसोड फिर शायद इतना ड्रैग ना हो, लेकिन ये एपिसोड तो ड्रैग थी ऑब्वियसली। जी जी ऐसा ठीक ही है, है। नॉट टू टेक Anything अवे else फ्रॉम द that is प्रोमोस। important? अब मुझे ये भी अजीब लगा कि माँ अगले दिन शादी के आके पूछ रही है कि तुम खुश तो हो ना, एंड वो नजर आ रहा है कि शी इज इन हर घर का नाइट सूट वाले कपड़े, एंड देयर इज मतलब वही मैंने कहा, हमारे कैरेक्टर्स की परसेप्शन इतनी लो होती है कि माएँ तो यार उड़ती चिड़िया के पर पहचान लें, ये माएँ इनको किसी कैरेक्टर को दूसरे का एक्सप्रेशन समझ नहीं आता। समझ नहीं आई आता। मीन आप देख के मैरीन को ना समझ जाए कि समथिंग इज रॉन्ग। ऑब्वियसली वो कहती है ना कि मेरा चेहरा धोखा देता है, झूठ झूठ बोलता है मेरा चेहरा। हाँ झूठ बोलता है, हाँ एक और मेरा कोई बड़ा चेहरा ना छोटी थोड़ा सी करे। चीज है, एक शुरू में शॉट है जब ये अम्मी के साथ बैठी होती है, चाय बना रही होती है, तो एक शॉट में माहिरा ने चश्मे पहने हुए और फिर दूसरे शॉट में नहीं पहने हुए और फिर तीसरे में वापस पहने हुए। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन फारूक भाई से नहीं हम एक्सपेक्ट करते कि वो ऐसे शॉट्स लें और इस ऐसी चीज़ों को मिस करते हैं, स्पेशली जहाँ पे चश्मों की बात आती है। आपको पता है फारूक भाई बड़े और आपका भी सेंसिटिव पॉइंट है। जी 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 एनीवे, तो ये था हम कहाँ के सच्चे थे। देखते हैं अब आगे क्या होता है, बट कंसर्न यही है कि शायद अब ये कर्स ऑफ द सेकंड हाफ में मुब्तला हो चुका है। जी स्टेप इन, इट हैज स्टेप्ड इनटू दैट रेल्म। ठीक है जी, खुदा और जी मोहब्बत की आखिरी जी किस्त। की आखिरी एपिसोड। आप पिछले 10 हफ्तों से ये कहती आ रही हैं कि यही होगा, और जो आप कहती आ रही जी हैं वही हुआ। लेकिन लेकिन एक मैं चीज खुश मैं नहीं हुई होने पे। नहीं हुई। आप क्यों? आप तो सबसे ज्यादा तो आपको पता था और एक्सपेक्ट कर रही थी आप। मुझे था कि जिस जिस इंटेंसिटी के उन्होंने इश्क दिखाया हुआ है फरहाद का, और इवेंचुअल माही का भी, तो ये माही तो साथ ही दोनों मरेंगे जिंदा। तो ऐसा प्यार जो है वो अमर नहीं हो सकता, फिर इटर्नल लव नहीं हो सकता अगर दो लोग जिंदा रहें, बिकॉज फिर वो इंसान रहते हैं और इंसान जो है वो कंसिस्टेंट नहीं होते और उनकी रिलेशनशिप्स भी ऊपर नीचे होती हैं। तो अगर आपने दिखाना है कि जी एक इटर्नल लव है तो दे हैव टू डाई। तो वो तो एक काफी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी कंक्लूजन थी। आई विश कि ना हुई होती, बिकॉज वही बात है कि पावर तो लिखने वाले के हाथ में है। आप अगर अपलिफ्ट करें स्टोरी को और कंटेम्पराइज करें तो थोड़ा सा आप कैरेक्टर्स का एंड जो है वो फर्क भी दे सकते हैं फ्रॉम अ क्लासिक फोकलोर स्टाइल। बट एंड तो यही होना था। एंड तो ये होना था, लेकिन आप ना ये जो आपने बात की ना इटर्नल लव वाली, और वो जी कि इटर्नल लव का तो इख्तिताम यूं ही होना था, और मतलब ऑब्वियसली और क्या होता है इसकी जगह। ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में आती है, लेकिन दे डिड नॉट गिव अस इनफ फॉर अस टू फील द इम्पैक्ट ऑफ दिस बीइंग इटर्नल लव। यू नो व्हाट आई मीन?
शुरू की किस्तों में Absolutely. माही और फरहाद के बीच में जो प्यार, मोहब्बत, इश्क, आशिकी, रोमांस जो भी है, मतलब अगर आप इसका स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करने अगर बैठे किसी दिन, हम में से किसी के पास टाइम हुआ बहुत ज़्यादा, तो आप मुझे देख के बताइएगा कि फरहाद और माही के इकट्ठे सीन्स कितने हैं। जो टोटल ओवरऑल वॉच टाइम है नहीं इस है, ड्रामे नहीं की है, बिल्कुल नहीं। ड्यूरेशन है, वो सीन्स ही नहीं जी, है। तो मतलब जी, देखें, ऐसी कहानियां होती होंगी, मैं डिनाई नहीं कर रहा। एक इंसान का दूसरे इंसान की तरफ जो उनके अंदर एक इमोशन होता है, वो हर दूसरा बंदा जाहिरी बाहर बाहर एक्सटर्नली नहीं फील कर सकता। कि मैं आपके दिल के अंदर किसी और के लिए क्या मोहब्बत है, मैं वो जी, उस जी, तरह से नहीं फील कर सकता जब तक मैं आपको विजुलाइज करके देख नहीं सकता, या देख नहीं सकता, जी, देखता नहीं हूं कि आपने कितना टाइम स्पेंड जी, किया, आपके मोमेंट्स नहीं देख रहा, आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, तो फिर जाके वो मेरे पे इंपैक्ट करना शुरू होता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप किसी की तरफ इतना आप फील करें। तो यही वाली बात है कि फरहाद और 100% सही कह रहे हैं आप। फरहाद और माही एक दूसरे से चाहे जितना मर्जी प्यार करें, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा, लेकिन हम तो बाहर से देख रहे हैं ना, हम तो बर्ड्स आई व्यू से देख रहे हैं। हमें आपने इतने मोमेंट्स नहीं देखे कि हम उससे रिलेट कर सके जितना प्यार उनके बीच में था। तो वो जी, अनफॉर्चुनेट बिल्कुल। चीज है, इसलिए मेरे ऊपर जीरो इम्पैक्ट हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, जब फरहाद मरा और माही मरी, मैंने कहा ओके ठीक है, गुड लक टू देम। I wish के they were holding hands when they died. मुझे सिर्फ यही था कि यार ये हाँ, मतलब इतनी वही ना, मतलब एक होता है ना कनेक्शन, एक मिल नहीं पाए फिर भी मौत में। वो कि उसको हाँ, याद वही आ रहा है कि इस जन्म में तो नहीं, मगर अगले अगले जन्म में तो नहीं, जिंदगी में वो क्या कहते हैं, वो व्हाट डिड शी से, हम्म, मैं रीइंकार्नेशन की तरफ, कि मैं अब बाद में जरूर तुम्हारा ही साथ मांगूंगी। तो आई विश हम्म, कि कोई हाथ पकड़ लिया होता या कुछ इस किस्म की कोई चीज होती। इट वाज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री। ऊपर से दूसरा ये है कि आई थिंक नाजिम शाह के कैरेक्टर के अलावा मुझे किसी भी किरदार की जो ट्रजेक्ट्री है वो समझ नहीं आई। एकदम इस एपिसोड में जो काजिम शाह साहब बड़े वाले हैं, वो कहते हैं कि मैं समझूंगा माही मर गई, तुम पहले वो कह रहे होते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता, विद इन अ सेकंड वो कहते हैं अच्छा ले जाओ, एंड अगर माही, अब मैं समझूंगा मेरी बेटी मर गई है, अच्छा जी। फिर नाजिम शाह आ जाता है इन कैरेक्टर। नाजिम शाह जो कहता है वो वही कह रहा है पूरे एपिसोड में कि नहीं, इज्जत जो है वो सबसे है, मैं इससे बेहतर है मैं इसको खुद ही मार दूं। अच्छा जी। फिर माँ उसको थप्पड़ मार देती है, वो भी मुझे समझ नहीं आई कि सडनली कि तुम बाप से, एंड देन ही लेट्स हर गो। I mean, I don't understand why he let her go. I don't understand that if he hates Farhad, why is Farhad still alive? पैसों के तुम्हें लिए। पता है? पैसों, उसने कहा ना कि मैं इसको अपने अपने प्रॉपर्टी से में से हिस्सा दे दूंगी। तो जो आपने भी एक बार बोली थी कि वो इतना बगैरत है कि वो अपनी बहन को, मतलब सीट लेने के लिए अपनी बहन का सौदा करने पे ऑलमोस्ट तुला हुआ है। तो जब उसको वो जो दूसरी खातून है हमारी, क्या जागीरदानी साहबा, वो कहती है कि तू इनू छड़ दे तो मैं अपनी जायदाद चू इनू हिस्सा दे तो देंगी। आपको और लगा गैरत के लिए नहीं था ये सारा सीन? गैरत के लिए कहाँ था, वो तो उसको गोली मारने के लिए। उसने कहा अच्छा ठीक है, इसका जितना भी बनता है, 1/4 बनता है बहनों का, मुझे नहीं पता, 1/8 बनता है, आई एम सॉरी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट उसने कहा चलो वो भी नहीं तो पूरी प्रॉपर्टी जायदाद सब मेरे पास ही आ रही है, तो ठीक है मनूंगी। नहीं तो उस आपको ये मैं चले, वो तो उसने अब उसका बोला ना एक्सप्रेशन पिछले था, 3। उसका नाजिम शाह का एक एक्सप्रेशन था। जागीरदानी साहब की इस बात के बाद मैं चाहूंगा वो वैस लगाए, उसने जी अपनी मुझे गर्दन याद को है। यूं किया, जी, उसने अपनी गर्दन जी, को यूं किया कि अच्छा ठीक है, कि जी, मतलब ओके ठीक ठीक है, है। इन दैट केस आई नहीं लेट हर लेकिन गो। आपको आपको ये नहीं अजीब लगा कि जब उसने दिलावर को भेजा है फरहाद को मारने के लिए और फरहाद बच गया है, उसके बाद फरहाद की जिंदगी पे कोई अटेम्प्ट नहीं हुई कि दोबारा मारने के लिए, ऑल्दो ही इज प्रीटी एक्सेसिबल टू किल। आई मीन यू अच्छा कैन रियली गेट हिम नाउ, व्हाई वुड यू लेट हिम गो? एग्जैक्टली, वो पिछली बार भी हमने कहा नूरा और कंपनी कहाँ थे, किसी ने उसको दोबारा हाँ, मारने की कोशिश नहीं की, और ना ही मारने की दोबारा कोशिश नहीं की, किसी ने बचाने की भी कोशिश नहीं की। मतलब नहीं, वो जो है जुनेद का किरदार, क्या नाम है उसका, सिकंदर। अरे जुनेद, सिकंदर, सिकंदर प्राडो लेके काली प्राडो वापसी हुई, बड़े अरसे बाद हमने काली प्राडो देखी, सफेद वरना में फंसे थे। काली प्राडो में जी, आके अम्मा को बिठा के कहता है जल्दी करें हमारे पास वक्त बहुत कम है। अबे वक्त जी, कम है तो कोई उसको बेचारे को ऑक्सीजन लगवा दो, उसको कोई अस्पताल ले जाओ, ठीक है। वो एक बंदा जिद कर रहा है कि यार कि मैंने मरना ही मरना है, तो मतलब आप सब लोग उसे मरने भी दे रहे हैं, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सब बचाया तो जी, जा सकता था ना उसको, मेरे ख्याल में। जी, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। क्या लगता है अगर फरहाद बच जाता तो क्या होता? हम ना ऐसे नहीं फरहाद, हाइपोथेटिकल, अब मैं और हमने एक डिस्कशन कर रहे हैं ऐसी फॉर द नहीं सेक ऑफ लाइक। फरहाद बच ही नहीं सकता था, बच ही नहीं सकता था। और फर्ज करो बच जाता, अगर हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूँ एक तो फिर फिक्शनल माही दुनिया में, माही चली जाती लाहौर उसके साथ। लाहौर चली जाती और माही वहां पे जाके बर्तन मांजती, फिर फरहाद के घर में फरहाद हाँ बिल्कुल मांझती। मांजती ना, बिकॉज प्यार तो अंधा होता है। यार एब्सोल्युटली। हाँ। मतलब अच्छा है कि मैं ना, लोग लोग बड़ी बड़ी इमारत छोड़ के और छोटे छोटे घरों में जाके अपने प्यार के लिए एडजस्ट करते हैं, और फिर रियलिटी हिट्स एट सम पॉइंट।
बट वो बिल्कुल चली जाती। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं ना एक हाशिम नदीम साहब ने अपने इंस्टाग्राम पे एक नोट भी बड़ा शेयर किया, बड़ा लंबा नोट है, मैं पूरा तो नहीं शेयर करूंगा, मैं उसकी जिस्ट शेयर करना चाहूँगा बिकॉज आई थिंक उसमें एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक ये खुदा और मोहब्बत के बात ना एक दावत में, आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये किस्सा भी फिक्शनल है बाय द वे, बड़े इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि एक ख़ानदान के बड़े बुजुर्ग से एक दावत में मुलाकात थी, तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या वाहियात ये कहानी लिखी है और क्यों तुमने ऐसे ये लिखा है, और क्या वजह थी ये फजूल सी कहानी सुनाने की। ये उनके अपने वर्ड्स हैं, हाँ, जो उन्होंने लिखा बुजुर्ग के साथ इंटरेक्शन में, मैं नहीं कह रहा। तो वो कहते हैं कि मैंने आगे से बुजुर्ग को कहा कि लैला मजनू, शीरी फरहाद और मोहब्बत की कहानियाँ तो सारी ऐसे ही होती हैं, तो इसमें क्या अनहोनी बात थी। तो मैंने कहा कि फिर बुजुर्ग ने मुझे आगे से पूछा कि अगर लिखनी थी तो लिख तो दी, लेकिन ज़रूरी था कि इसको तुमने 40 किस्तों तक इतना लंबा खींचा, इसको 20-22 किस्तों में ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। तो हाशिम साहब ने कहा कि मैंने उन बुजुर्ग को ये बताया कि मैंने एक्चुअली 20-22 किस्तों की ही कहानी लिखी थी, मुझे तो खुद 20 किस्तों के बाद कोई ड्रामा देखते हुए जमाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये तो प्रोड्यूसर और चैनल की तरफ से, ये हाशिम भाई ने ऑन रिकॉर्ड बात बोली भी है कि चैनल और प्रोड्यूसर ने इसको फ्लैशबैक्स डाल के और अननेसेसरी चीज़ों के थ्रू ड्रैग किया। तो फिर हाशिम भाई ने कहा कि उन बुजुर्ग ने मुझे कहा अगर ये बात थी तो तुम इतने बड़े सरकारी अफसर हो, तुमने उनके ऊपर केस क्यों नहीं किया, चैनल के ऊपर, तुम्हें तो केस करना चाहिए था। तो फिर हाशिम भाई ने जवाब में कहा कि मैंने बिल्कुल केस कर दिया था, मैंने उनको नोटिस भिजवा दिया था। ये ऑन रिकॉर्ड भाई बात हो रही है हाशिम भाई के इंस्टाग्राम पे। उन्होंने कहा कि मैंने चैनल को और प्रोड्यूसर जो कि जियो टेलीविजन और सेवंस का है, उनको मैंने नोटिस भिजवा दिया था, लेकिन कुछ बीच बचाव करने वाले दोस्तों ने मिन्नत समाजत की और उन्होंने कहा कि अच्छा जाने दें, ऐसा आप ना करें। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो बुजुर्ग थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये तुमने अगर ये लिख तो दिया, लेकिन तो कम से कम एंड में फरहाद और माही को आपस में उनकी मतलब मिलन ही करा देते, उनको मारना जरूरी था। तो हाशिम साहब कहते हैं मैंने उनको बड़े हैरत से देखा कि आप भी ये ड्रामा देख रहे थे, एक तरफ इतनी बुराइयां कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि आप देख भी रहे थे। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं जब टीवी के ऊपर कोई चीज़ चल रही होती है और नाम खुदा और मोहब्बत हो तो नज़र पड़ी जाती है। तो बहरहाल अगली बार जब तुम पार्ट 4 लिखो तो मेरे से मशवरा ज़रूर लेना, मेरे पास भी मोहब्बत की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आई थिंक ये ऑब्वियसली हाशिम भाई ने जो भी ये नोट लिखा है, it beautifully sums up the reaction and all the feedback that खुदा और मोहब्बत has been getting. No denying the fact जितनी लोगों से बात हुई है, यहाँ दुबई में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि we were watching it religiously, हमें इतना पसंद था। और वो पसंद की बात यही है कि हाशिम नदीम साहब ने जो खुदा और मोहब्बत की सीरीज लिखी है और जो मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा मैंने दिखाया है डिफरेंट तरीकों से लोग किस तरह मजहब के साथ एसोसिएटेड हैं। पहली सीरीज में मस्जिद थी, इसमें उन्होंने मज़ार दिखाया। And Mazar and the shrine plays a very very important part and a role in our culture, in our society. तो वो उस पे उन्होंने बहुत, वही बात है कि ठीक है प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई थी, लेकिन जो 22 किस्तों को लेके वो गए 40 पे, उन्होंने स्टोरी का हशर कर दिया बिल्कुल। It absolutely wrecked it. If you take something like the shrine culture and you throw in an intense love story, it's a win-win, which is why it got the views. Then you throw in superstars like Feroz and Ikra, and you throw in a stellar cast. आप देखिए प्रोडक्शन पे कितनी मेहनत हुई हुई है, लोकेशन ज़बरदस्त हैं, आपने 3-4 जगहों पे शूट किया हुआ है, आपने बजट नहीं रोके, वो सब चीज़ें एडेड टू द वैल्यू ऑफ खुदा मोहब्बत। लेकिन जो आपने उसको खींचा है ना 22 किस्तों से 40 किस्तों पे, आपने उसकी मिज निकाल दी है स्टोरी की। और वो आप बिल्कुल सही है कि हाशिम साहब ने खुद ही एडमिट कर लिया, तो बड़ी अच्छी बात है। एडमिट नहीं, मैं बता दूं एक्नॉलेज किया क्योंकि मेरी एक्नॉलेज, हाँ मेरी कैब आ गई है, वी हैव टू रैप अप। अच्छा बस 2 मिनट और, मैं सिर्फ ये एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपने जो बात की एग्जैक्टली यही बात है, इसी वजह से इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप 15 से 30 किस्तें हम ये रोते रहे हैं कि यार फरहाद और माही तो मिल ही नहीं रहे, फरहाद और माही तो, ये 15 किस्तें अगर ना होती और 15 किस्तों में जो फरहाद का वो एक्सीडेंट उन्होंने दिखाया, ये भी ऑब्वियसली पीछे होता, 10 किस्तों में 9 किस्तों में उसका एक्सीडेंट हो जाता, 22 किस्तों में ड्रामा खत्म हो जाता, तो शायद इसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग होता। अभी भी आई सपोज 2 बिलियन व्यूज कलेक्टिव हुए हैं, तो आई एम श्योर कि काफी लोगों के ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट हुआ होगा। जाती तौर पर मेरे ऊपर नहीं हुआ, बट दैट्स ओके। खुदा और मोहब्बत नो डिनाइंग वाज अ बिग सक्सेस, चैनल के लिए भी बड़ा प्रॉफिटेबल एक वेंचर था, व्यूज़ भी बहुत आए, लोगों ने देखा भी बहुत, हमने भी इकरा के भी इंटरव्यूज़ किए, फिरोज़ के भी किए, ख़त्म हो गया, सबको बहुत मुबारक हो जिनको इससे सक्सेस मिली। और हम उम्मीद करते हैं अब कि हमें मज़ीद इन जो सुपरस्टार्स हैं फिरोज़ और इकरा, उनके अनकरीब प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिरोज़ ने तो उस दिन हमारे इंटरव्यू में भी बोला कि उनका नया ड्रामा आने वाला है।
एंड जी बिल्कुल। खुदा और मोहब्बत इज़ ओवर। तो सबको मुबारकबाद कामयाबी की, और हमें भी मुबारकबाद कि अब हमें खुदा और मोहब्बत ज़बरदस्ती जो हम कहते आ रहे हैं कि हम देख रहे हैं, वो भी नहीं देखना पड़ेगा और रिव्यू भी नहीं करना पड़ेगा। जी जी, एब्सोल्युटली ठीक हो गया? जी। चलें, और कुछ आप ऐड मजीद करना चाहेंगी? नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे निकलना है। आपकी आप बहुत निकलें मेहरबानी होगी। हाँ, जी। क्योंकि 2 बज गए हैं तो आपको निकलना चाहिए। हैव अ और सेफ मैं ट्रिप आमना, आई एम हैव अ श्योर आप सेफ चाहेंगे फ्लाइट। कि मैं इसको रेंडर करके भेज भी दूँ आपको, तो फिर ज़रा हाँ। हाँ, आपको इसको प्रोसेस करके भेजना है, बट आई थिंक 30 से 35 मिनट की वीडियो होगी, आपको इंशाल्लाह इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ सेफ फ्लाइट एंड इंशाल्लाह सी यू थैंक टुमारो यू। व्हेन वी इंशाल्लाह। रिकॉर्ड हॉट बाइट्स। टेक केयर, खुदा हाफिज़। थैंक यू। हाफिज़।